हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की केमिस्ट्री की फैकल्टी रुचिका मैम और आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी में। तो हम लोगों ने नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अभी हम लोगों ने 11th के जितने भी चैप्टर्स है उसको लाइन वाइज कवर करेंगे। सेकंड चैप्टर तक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वीडियोस। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास का, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके जितने भी नीट वाले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप लोगों को पसंद आए हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द आयोपैक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 इज। ये क्वेश्चन आपका नीट 2022 में आ रखा है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोगों को। ये जो एटॉमिक नंबर है 119, इसका आप लोगों को आयोपैक नेम बताना है। ठीक है, आप लोगों ने सीरीज पढ़ी होगी 0 से 9 तक की। 0 को क्या बोलते हैं? निल, अन, बाय, ट्राई, ये सब चीजें ना। तो देखो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 को हम लोग बोलते हैं अन। ठीक है, और 9 को क्या बोलते हैं? एन। ऐसे बाय, ट्राई, क्वाड, हेक्स इस तरह से होता है। देखो क्या ऑप्शन है? अन, अन, ये क्या आ गया? 9 का एन। ठीक है, ये एक 1 का, ये एक 1 का, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? ईएम। तो हमें तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन ही है इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखो ये अन, फिर निल आ गया। निल तो हम लोग 0 को बोलते हैं। ये एन आ गया, ये होगा नहीं। ये अन, अन, अनियम, ये भी नहीं होगा। तीनों 1 1 1 के आ गए। अन, अन, ऑक्टियम। ऑक्ट कितना होता है? ऑक्ट मतलब 8, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? अन, अन, एन, ईएम। तो ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। मतलब आप लोगों को सीधी एक टेबल दे रखा है 0 से 9 तक, मतलब जो नंबर होता है उसको हम लोग किस तरह से बोलते हैं आयोपेक में। 0 को क्या बोलते हैं? 1 को अन बोलते हैं, फिर बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ये सब चीजें। ऑक्ट 9 को एन बोलते हैं। तो आप लोगों से 119 का पूछा हुआ है, तो क्या हो गया? अन, अन, एन, और लास्ट में क्या लगाते हैं? ईएम, IUM। तो ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। द एलिमेंट Z इक्वल्स टू 114, मतलब एटॉमिक नंबर दे रखा है आप लोगों को 114, हैज बीन डिस्कवर्ड। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों को एटॉमिक नंबर दे रखा है 114 और पूछा हुआ है कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये चार ऑप्शंस है, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हेलोजन। देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो हम लोगों को ये पता है टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 118। तो देखो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे? 118, उसके पहले कौन कौन से आएंगे? 17, 16, 15, 14 और 13। 13 में कौन सा आता है हमारे 13 फैमिली में? बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हम लोगों को पता है जो लास्ट वाली होती है वो कौन सी होती है? हेलो, नोबल गैसेस की। ये हेलोजन हो गया। अब हम लोगों से किसका पूछा हुआ है? 114 का। तो 114 कौन सी वाली फैमिली में आएगा? कार्बन वाली में। अब देख लो कार्बन वाली कौन सी है। ये लो, ये लो, ये रही कार्बन वाली फैमिली। अब देखो बाकी तो है ही नहीं कोई कार्बन वाली, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा ही टिक कर दो, ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो आप लोग थोड़ा स्मार्टली देखा करो ऑप्शंस किस तरह से हैं। अब देखो आप सारे एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आप लोगों को कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। अब आप लोगों को इतना पता चल गया कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। आपके ऑप्शंस में खाली एक ही ऑप्शन में है कार्बन फैमिली, तो बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा कार्बन वाला आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आपको नॉर्मल देखना था, एलिमेंट्स देख के ही पता चल जाएगा ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2002 का। देखो क्या क्वेश्चन है। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है किसी एलिमेंट का। यू विल प्लेस इट इन, चार ऑप्शंस हैं, फिफ्थ ग्रुप, 15th ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फिर थर्ड ग्रुप। कोई किसी भी एलिमेंट का आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और आप लोगों से पूछा हुआ है कि इसको कौन से ग्रुप में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह से सॉल्व करते हैं? देखो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन है। देखो लास्ट किस में जा रहा है? 3D3। तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो डी ब्लॉक का है। और ना सभी ब्लॉक्स के जो ग्रुप और पीरियड नंबर निकालने के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। तो ये क्या है? डी ब्लॉक।
इसमें हमें ग्रुप पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ऐड करना है, तो ग्रुप नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को निकालने का है खाली। ठीक है, ये सब पे अप्लाई नहीं होगा, सबके अलग अलग फॉर्मूला है, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2, n-1 डी सब शेल में कितने, 3, तो टोटल कितना हो गया 5। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया इसका, 5th ग्रुप। अब देख लो ऑप्शंस में कहाँ पे है, ये रहा पहला पहला ही है 5th ग्रुप, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे एस का, पी का, एफ का सबका अलग अलग होता है। एफ ब्लॉक का तो ध्यान रखना 3 होता है उसका ग्रुप नंबर, वो फिक्स रहेगा हमेशा। एस का होता है कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, और पी का क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 ऐड करने हैं। और डी का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी सबशेल, और एफ का मैंने बताया उसका 3 होता है ग्रुप नंबर हमेशा। ठीक है, इसी तरह से सभी ब्लॉक्स का अलग अलग होता है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख के पहले चेक करना कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2011 का। देखो क्या पूछ रहा हुआ है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, मतलब किसी भी एलिमेंट की आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, फिर पूछा हुआ है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट होगा ना जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है उसके जस्ट नीचे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, मतलब उसके जस्ट नीचे वाले में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये पूछा हुआ है आप लोगों से। क्वेश्चन समझ में आया ना, एक बार ढंग से देख लो। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज दिस, कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दे रखा है। फिर क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर इसका नहीं पूछा हुआ, इसके जस्ट नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका पूछा हुआ है। और एलिमेंट्स किस तरह से ग्रुप में अरेंज होते हैं, मतलब कितना कितना डिफरेंस होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये तो बेसिक आप लोगों को पता ही होगा। अब देख लो इसका कितना होगा, 2 + 2 4 + 6 10 11 12 13 14 15, 15 है इसमें, 15 एटॉमिक नंबर है, तो वो कौन सी वाली में आएगा, इस वाली में आएगा, थर्ड वाली में। और आपसे पूछा हुआ जस्ट नेक्स्ट का, तो जस्ट नेक्स्ट का देखना तो आप क्या करोगे, 18 ऐड कर दोगे उसमें, 15 तो इसका था और 18 ऐड कर दिया, कितना हो गया 8 9 10 11 12 13, 3 और 1 ये हो गया 3, 33। अगला जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा हमारे 33। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना था इसको, ये नीट 2011 में आ रखा है। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है। अब इसमें क्या था ये तो हम लोगों को पता ही है, 2 8 18 18 ये 32 ये डिफरेंस होता है, इसका कितना है 15, ये इसमें आएगा, अगला वाला कौन से में आएगा 18 और ऐड कर दो 33 हो गया, तो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है हम लोगों को, इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, कोई भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दे रखी है और क्या पूछा हुआ इट विल बी प्लेस्ड इन, और 4 ऑप्शंस है, मतलब कौन से ग्रुप में इसको प्लेस करेंगे, मतलब ग्रुप वाले क्वेश्चंस देखो काफी बार पूछे गए आप लोगों से, नीट 2013 का है। अभी एक दो क्वेश्चंस पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है ब्लॉक, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सा है। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब देखो ये कौन से ब्लॉक का मतलब कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट कौन से में जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, पी में, तो हमें ये आइडिया लग गया कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का। और पी ब्लॉक में अगर हमें ग्रुप फाइंड करना है तो हम कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 10 ऐड कर देने हैं। अब बताओ क्या कर दोगे, 10 हो गया प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे इसमें, कई स्टूडेंट्स तो बताएंगे 3, 3 + 10 13, पर ऐसा नहीं होगा, ये देखो ऑप्शन आप लोगों को 13 दे रखा है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान से देखो क्या बोला हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये देखो 4s और 4p ये एक ही शेल के तो है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करेंगे, ऐसे जल्दबाजी मत करना, आपने 3 करा प्लस 10 13 इस पे टिक कर दिया। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए 13 ऑप्शन भी देगा, पर आपको थोड़ा ध्यान देना है
ये जो 4s वाला है ना, ये भी काउंट होगा, ये भी तो वैलेंस शेल में आएगा। तो इसके कितने हो गए 3 और इसके 2, टोटल कितने हो गए 5। तो आंसर आ गया हमारा 15। ये देखो ये रहा 15th ग्रुप। तो बी ऑप्शन होगा इसका, सी नहीं होगा। ठीक है, पूरे वैलेंस शेल में देखने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन 3 + 2 5। तो इसका बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों को नीट 2016 का। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। 4 के आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। क्या पूछा हुआ है फिर? विच एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एक ही फैमिली को बिलोंग नहीं करता। देखो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आप चेक करो। 5d10 4s2, 4d10 5s2, 3s2 3p5 और 3d10 4s2। आप देखो खुद देख के पता चल रहा है। ये तो ए सी नहीं, ए बी और डी ये तीनों तो किसके हैं? डी ब्लॉक के। देखो 5d 4d 3d, ये तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये तीनों तो सेम हो गए डी ब्लॉक के। बाकी जो सी वाला है वो देखो, वो पी ब्लॉक का है। तो जो सी वाला है वो डिफरेंट है बाकियों से, तो ये एक अलग फैमिली का हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी। तो कई क्वेश्चन तो इतने सिंपल आते हैं कि आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट देख के पता चल जाएगा। अभी तो देख के पता चल रहा है ए बी और डी ये तो पी ब्लॉक के हैं। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ये पी ब्लॉक का है। तो ये डिफरेंट हो गया बाकियों से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2019 का। ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ गया, जो जनरल ट्रेंड्स थे ना उसमें से। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। 4 ऑर्डर दे रखे हैं आप लोगों को, इनमें से पूछा हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर का बताना है हम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो देखो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और इंक्रीजिंग पूछा हुआ आप लोगों से, इंक्रीज कब होती है? जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, देखो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में। पहले क्या आता है हमारा? लिथियम, ली, बे, बक, नॉफ, इस तरह से आता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या पूछा हुआ है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है? इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इसकी कम होगी फिर ज्यादा 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 इस तरह से। तो देखो लिथियम की तो सबसे कम होती है, ये तो हम लोगों को पता है। तो जनरल ट्रेंड नॉर्मली तो ऐसे होना चाहिए, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। केमिस्ट्री तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते बिना एक्सेप्शंस के ना। तो देखो लिथियम तो है ही। नॉर्मली तो क्या होना चाहिए? बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए, ये वाला होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। देखो नॉर्मली तो बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए, पर होती किसकी है? बोरोन की। ठीक है, अब देखो क्यों होता है ऐसा। बेरिलियम कितने पे आता है ही ली बे, 4 नंबर पे। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? 1s2 2s2। और बोरोन किस पे आता है? 5 पे। तो इसका होता है 1s2 2s2 2p1। अब ये तो क्या है? स्टेबल है, फुलफिल्ड। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें से मुश्किल होगा क्योंकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो फुल्ली फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो इसकी वो होगी क्योंकि एक फुल फिल्ड है। तो पहले किसकी लिखेंगे हम? बोरोन की, फिर बेरिलियम की, फिर कार्बन की, और फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी एक्सेप्शन है। देखो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था? ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, पर होती किसकी है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों होता है? वही इसका कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। नाइट्रोजन कितने पे आता है? ही ली बे बक नॉफ, 6 7, 7 नंबर पे आता है ये। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 हो गया, 5 6 7 2p3। तो ये क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी साइड हम अगर ऑक्सीजन का देखें तो 1s2 2s2 2p4। अब देखो नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए। और इसमें ज्यादा क्यों थी? क्योंकि ये फुलफिल्ड था। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? नाइट्रोजन। फिर नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, फ्लोरीन और फिर Ne। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सी। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड तो ऐसा होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, पर 2 3 इसमें एक्सेप्शन होते हैं, जैसे बेरिलियम बोरोन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी।
देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है हम लोगों से, मैच द ऑक्साइड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम सेकंड। ये आप लोगों को ऑक्साइड्स दे रखे हैं और सेकंड में आप लोगों को बता रखा है एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इनमें से आपको करेक्ट मैच करना है और इन चारों में से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो चलो देखो पहला कौन सा है हम लोगों का, Na2O, सोडियम। सोडियम किस क्या होता है हमारा, मेटल। और हम लोगों को ये पता है कि जो मेटल होता है, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक। और जो नॉन मेटल होता है उसके ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। ठीक है, ये मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक। तो ये तो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, Al2O3 का आप लोग ध्यान रखना, एम्फोटेरिक होता है Al2O3, मतलब वो एसिडिक भी एक्ट करता है और बेस के साथ भी। ठीक है, N2O होता है हमारा न्यूट्रल। यह है क्लोरीन का, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक। तो देखो फर्स्ट का है हमारा बी। अभी देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, ये दोनों बचे हैं, फर्स्ट का बी, सेकंड का फोर्थ डी, सेकंड का डी। ये रहा, आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा टिक कर दो सी पे। आप लोगों को दो भी ऐसे डिफरेंशिएट हो गया तो आगे आप थर्ड और फोर्थ को चेक ही मत करो भले, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। ठीक है, अगला नीट 2018 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक इन नेचर। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, बेरियम, बेरिलियम और कैल्शियम। इसमें से पूछा हुआ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। देखो हम लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ का पता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज। और एसिडिक क्या होगा, डिक्रीज। एसिडिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब जो ऊपर एलिमेंट्स आते हैं उनका ज्यादा होगा, फिर कम कम, इस तरह से। अब देखो ये किस तरह से अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, बे बेमग का सर भरा। कोई ना कोई ट्रिक से आप लोगों को याद ही होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या बाप राजी, इस तरह से ना। तो देखो सबसे ऊपर क्या आ रहा है हमारे, बेरिलियम, ये वाला। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड। तो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग कंसेप्ट लगा लगा के देख लिया करो। हमें ये पता है डाउन द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो एसिडिक क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब ऊपर वालों का ज्यादा होगा, फिर कम, फिर कम, इस तरह से। सबसे कम किसका होगा, इसका। तो आंसर हो गया हमारा बेरिलियम का ऑक्साइड। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है नीट 2017 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड इट। चार आप लोगों को प्रॉपर्टीज दे रखी है और उनका ऑर्डर दे रखा है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, मतलब कौन सा गलत है उसके अकॉर्डिंग। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है। नॉर्मली तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है, पर ये वाला एक्सेप्शन था, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। आयनिक साइज, आयनिक साइज में एक चीज ध्यान रखना, जो नेगेटिव होता है ना वो मतलब साइज उसका बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो नेगेटिव आता है पहले, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव। तो देखो इसमें नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर +2 +3, ये वाला भी सही है, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। इंक्रीजिंग रेडियस का देखो, ली ना की रब से। अब हमें ये पता है डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहा है। तो ये भी सही है हमारा। एक ये बचा इंक्रीजिंग, जीई क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है। ये भी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, मतलब ऊपर से नीचे का ऑर्डर दे रखा है ना आपको, इसका पूछा हुआ है, जैसे FCl Bri, ये क्या हेलोजेंस। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो नॉर्मल ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, पहले FCl Bri। ठीक है, पर इसमें एक एक्सेप्शन है F और Cl में। इसमें ऑर्डर क्या होता है, Cl की सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ठीक है, ये ऑर्डर होता है इसका। और इसका रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन का साइज है ना वो छोटा होता है, और इसकी वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है ना वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना होता है ना हमें, वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगता है। तो
इस वजह से ना क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन ध्यान रखना इसका। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। ये गलत है हमारा, यहाँ पे Cl इधर आना चाहिए था, F इधर आना चाहिए था, फिर ये सही हो जाता। तो अभी इसका ऑप्शन कौन सा? ए। ए गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? चार आप लोगों को आयनिक रेडियस का ऑर्डर दे रखा है, इसमें से पूछना है कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, आयनिक रेडियस वाला कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना कि जो अनायन होता है ना हमारा, अनायन, अनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, उसका जो साइज होगा ना वो ज्यादा होगा किससे? न्यूट्रल से, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। और उसका ज्यादा होगा कैटायन से। कैटायन क्या होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव जैसे कोई भी ले लो, Na पॉजिटिव ले लिया आपने, या कोई भी। नेगेटिव जैसे Cl नेगेटिव ले लिया। और इसका रीजन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज कब आता है आप लोगों के? जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं। अब सोचो, एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करवा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? शेल बढ़ते जा रहे हैं हमारे। तो शेल बढ़ने से क्या होता है? चार्ज बढ़, वो साइज बढ़ता है। तो इसलिए एनायन का साइज बड़ा होता है, उससे कम होगा न्यूट्रल का। और कैटायन का सबसे कम क्यों होता है? पॉजिटिव है इसके ऊपर। पॉजिटिव कब आता है? जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, शेल कम हो रहे हैं, तो साइज तो छोटा हो रहा है ना। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना, अनायन का ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का, फिर कैटायन का। ये कंसेप्ट ध्यान होगा ना, आप ऑप्शंस देख के ही बता दोगे कौन सा सही है। अब देखो इन चारों में से क्या कौन सा सही होगा। ये वाला ऑप्शन देखो, इसमें 2 नेगेटिव है। मैंने बताया अनायन वाला ज्यादा बड़ा होता है। फिर F नेगेटिव, एक नेगेटिव वाला आ गया, फिर पॉजिटिव वाला आ गया। ठीक है, अब 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें ये वाला होगा। अब दूसरा देखो, प्लस का 3। अब मैंने बताया एनायन मतलब कैटायन तो ज्यादा बड़ा होगा ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। इसमें नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव, फिर H आ गया। ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि न्यूट्रल का यहाँ पे आना चाहिए था, H पॉजिटिव इधर आता ना तो ये सही हो जाता। क्योंकि पहले अनायन, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायन। अब इसमें देखो, नेगेटिव का आ गया, ये भी नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव, तो ये गलत हो गया, 2 नेगेटिव इधर आना चाहिए था। तो बाकी कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? ए वाला। इसमें 2 नेगेटिव है, फिर 1 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का नीट 2011 का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na पॉजिटिव इफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Na, मतलब सोडियम की दे रखी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप लोगों को वैल्यू बतानी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, किसकी? Na पॉजिटिव की। और आप लोगों को दे किसकी रखी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है। ये सोडियम है, इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप लोगों से पूछा क्या हुआ है? Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। तो देखो सिंपल सा ही है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जो एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ती है, वो तो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी है 5.1, क्योंकि ये हमें खुद से देनी है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन के ऐड करवाने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, वो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन। अब देखो ये हमें पता है बाहर निकल रही है एनर्जी, तो ये वाली कौन सी आएगी? नेगेटिव में आएगी, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है, ये नेगेटिव में आएगी। अब पॉजिटिव मतलब गेन कराने के लिए कितनी देनी पड़ी? हम लूज कराने के लिए कितनी देनी पड़ी? 5.1। और गेन कराने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? -5.1। सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर आप लोगों को डेफिनेशन भी पता है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये देखो नीट में आ रखा है 2011 में, तो क्या आ गया इसका? ये रहा -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीट 2017 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक? इन चारों में से कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो एम्फोटेरिक है? एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड के साथ भी एक्ट करता है और बेस के साथ भी। ठीक है, देखो ये वाले जो दोनों है ना, CO2 और SiO2, ये तो क्या होते हैं हमारे? एसिडिक। और CaO कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? मेटल।
और मेटल का ऑक्साइड्स क्या होता है हमारा बेसिक। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, मेटल का होता है बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। बाकी ये बचा हमारा SbO2, तो ये होता है हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड की तरह भी एक्ट करेगा और बेस की तरह भी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए, SbO2। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 2 बार आ रखा है आपके 2010 वाले एग्जाम में भी और 2015 वाले में भी। Which of the following represents correct order of increasing electron gain enthalpy? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। किस किस का है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज होते हैं। देखो फ्लोरीन ऊपर होता है, फिर क्लोरीन, और ऑक्सीजन इधर आता है और सल्फर इधर, इस तरह से अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखो ये ना नॉर्मली तो हमें क्या देखा है कि ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो मतलब इसकी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी कम, इस तरह से होना चाहिए। पर ये एक एक्सेप्शन है, ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में भी बता रखा है। नॉर्मली तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से, पर होती किसकी है? क्लोरीन की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना उसका साइज क्या होता है? छोटा, स्मॉल साइज। तो इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना ना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना। तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन ना आसानी से ऐड नहीं हो पाता। तो इसलिए जो क्लोरीन की होती है ना वो ज्यादा होती है फ्लोरीन से। और इन दोनों में देखा जाए तो इसमें भी सेम कंसेप्ट लगता है, यही स्मॉल साइज वाला और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला। इसमें किसकी होगी? सल्फर की, फिर ऑक्सीजन की। इस तरह से ऑर्डर होगा इसका। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ये देखो ऑक्सीजन की सबसे कम, फिर सल्फर की, फिर फ्लोरीन की और फिर क्लोरीन की, ये वाला सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्मली तो ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, पर ये दोनों एक्सेप्शन है, क्योंकि छोटा साइज होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा लगता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी क्लोरीन की और सल्फर की थोड़ी सी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नीट 2010 का। विच वन हैज हाईएस्ट कैटायन टू अनायन साइज रेशियो? चार ऑप्शन है, CSF, CSI, LIF और NAF। मतलब कैटायन बाय अनायन का रेशियो बताना है किसका ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा वैल्यू कब आएगी? जब ये ऊपर वाली वैल्यू तो ज्यादा हो और नीचे वाली उतनी ही कम हो, तभी तो ये रेशियो ज्यादा आएगा। ठीक है, ऊपर किसका पूछा हुआ है? कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला। कौन कौन से दे रखे? CS, LI और Na। अभी किस तरह से अरेंज होते हैं ऊपर से नीचे? मतलब ये वैल्यू कब ज्यादा आएगी? जब साइज ज्यादा होगा इसका। किसका ज्यादा होता है? CS का, LI का या फिर Na का? ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ली ना की रब से, ली ना की रब से। तो सीजियम नीचे आता है, तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज। तो इसका ज्यादा होगा, तो ये ऊपर तो क्या आ गया हमारा? CS। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू उतनी ही कम आनी चाहिए, मतलब अनायन का साइज जितना छोटा होगा। अब देखो किस किस का है? फ्लोरीन और आयोडीन का। तो ये किस तरह से आते हैं? FCl, Br और I। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, तो इसका कम होगा फ्लोरीन का, तभी तो ये रेशियो ज्यादा आएगा। तो क्या बन गया हमारा? CSF। इसका रेशियो कैटायन बाय अनायन का रेशियो ज्यादा होगा, तो ऑप्शन आ गया हमारा ए, CSF। ठीक है, देखो नीट 2018 का क्वेश्चन। अमंग द एलिमेंट्स विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच वन ऑफ देम मे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? चार आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और पूछा हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी। तो क्या था आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए जितनी एनर्जी हमें खुद से देनी पड़ती है वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 3s2 3p2, 3d2 3d10 4s2 4p3। कुछ देख के पता चल रहा है? 4p3 मतलब ये क्या है हमारा? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये 3p1, ये है 3p3, तो ये भी हो गया हमारा हाफ फिल्ड। तो देखो हाफ फील्ड में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऑप्शन तो इन दोनों में से ही होगा। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, या तो बी होगा या डी होगा। अब इनकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3d10 4s2 4p3, इसकी है 3s2 3p3। यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी एंटर कर गया। डी में क्या लगता है हमारे?
शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट लगता है हमारे डी और ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो बाकी कौन सा बचा हमारा, ये डी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे जो जो आप लोगों के साइड होते हैं वो ऑप्शन हटाते जाया करो, बाकी जो बचे उसमें से देखा करो। अब ये देखो ए और सी तो वैसे कैंसिल हो गए, क्योंकि इन दोनों में हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की वैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो ए और सी तो होगा नहीं, बी और डी में से कोई होगा। इसमें शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है क्योंकि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बाकी कौन सा बचा हमारा, डी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज वाला सेशन तो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी की जो मैं वीडियोस हैं वो अपलोड करती रहूंगी हर एक चैप्टर की। 3 चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में 4th चैप्टर का लाऊंगी। ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग वाला है उसके हम नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।